सब फॉर्मूला 1। हाँ, गाड़ियों का बड़ा क्रेज चल रहा है आजकल भाई। है गिफ्ट क्या दे रहे हैं? पहले गिफ्ट की वजह तो बता मेरे भाई। है गिफ्ट की वजह बता, और फिर उसके बाद मुझे ये बता क्या चाहिए तेरे को। हाँ, जगुआर चाहिए। अब क्यों चाहिए ये तो बता। हाँ, ऐसे थोड़ी ना अर्न की जाती है। हाँ, AIR 1। अच्छा, जी बैगन। अच्छा, सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना बेटा। हाँ, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आईपैड। हेलीकॉप्टर चाहिए। थोड़ा ऊपर उठना, हेलीकॉप्टर से काम नहीं चलेगा बेटा। थोड़ा सा ऊपर, हवाई जहाज चल, हवाई जहाज, एयरबस कंपनी का। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है बेटा। लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी, मैच्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। तुम लोगों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, ठीक है, लेकिन रियलिटी कभी कभी जानना बहुत जरूरी होती है। AIR 1 बातों से नहीं आती। हमारी बात समझ लो, बातों से व्यूज आते हैं, AIR 1 नहीं आती। मैंने कुछ बोल दिया यहाँ से कि हाँ भैया मैंने पिछले 9 साल 10 साल जिस इंस्टीट्यूट में बिताए हैं, मैंने वहाँ देखा है किस प्रकार से AIR के टॉप रैंक वाले बच्चों की प्रिपरेशन होती है, किस प्रकार से वो दिन रात मेहनत करते हैं बच्चे, मैंने देखा है। तो अगर आप वाकई सच में इतनी अच्छी रैंक लाने का प्लान कर रहे हो ना, ये सब हंसी मजाक गलत चीज है। आपको उन बच्चों के बराबर मेहनत करनी पड़ेगी, उन बच्चों से इनफैक्ट ज्यादा करनी पड़ेगी। ज्यादा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ज्यादा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो बच्चे जब 10th क्लास में थे ना, उन लोगों ने ऑलमोस्ट एरोटॉप सॉल्व कर दी थी। उन बच्चों ने HCB को तो 9th 10th में निपटा दिया था, और JEE एडवांस के सारे क्वेश्चन, सारे का मतलब सारे क्वेश्चन वो लोग आज भर भर के सॉल्व करते हैं। सारे का मतलब सारे क्वेश्चन। हमारी बात समझ में, अच्छे लेवल की पढ़ाई करते हैं, फॉर्मूला ओरिएंटेड होकर नहीं पढ़ते हैं। और ऐसे पढ़ने वाले लोग कम से कम 200 है, 200। उन 200 में से जिन 50 लोगों का नसीब बहुत अच्छा होता है, हमारी बात समझ में, वो टॉप 50 के अंदर किसी को नहीं पता होता है कि उस 50 में से किसकी AIR 1 आ जाएगी, कौन से इंस्टीट्यूट से 1 आ जाएगी, किसकी AIR 2 आ जाएगी, किसकी AIR 3 आ जाएगी। मैंने तो बिताए ना 8-9-10 साल वहां पे, मेरे को तो मालूम है, ठीक है। वो मुझे पता है, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। जब मैं पुराने इंस्टीट्यूट में था तो मेरे कुछ सर ऐसे हुआ करते थे, शुरू में जब मैं ऐसे नया टीचर आया था तो मैं भी इस चीज को मुझे अजीब लगता था। तो उन्होंने क्या किया भाई, बोल भाई तू ही AIR 1 है, एक बैच में जाकर बोल दिया भाई तू ही AIR 1 है। अरे AIR 1 पक्की है तेरी। मैं इतना सीरियसली ले लिया इस बात को, मैंने कहा यार इसी AIR 1 है भाई साहब। बाद में पता चला सुबह से शाम तक 5 बैच मास्टर ने लिए, 5 बैच में कम से कम 15-20 बच्चों को। हो सकता है उन्होंने मोटिवेट करने के लिए बोला, हो सकता है कोई और चीज से बोला, लेकिन मेरे बाबू AIR 1 बातों से नहीं आती, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। हर लेवल के सवाल भर भर के लगाने पड़ेंगे, हर लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा। एक चीज को याद रखना पड़ेगा तेरे को, हरी बात समझ में। हाँ, लेकिन अगर तुम उससे कह ही रहा है कि सर क्या गिफ्ट दोगे, तो ठीक है भाई साहब, ठीक है, AIR 2 तो लेके आ जा, ठीक है, AIR 2 तू लेके आ जा, और जो 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 तेरी पसंद की गाड़ी है भाई वो तुझे बता देना, जो तेरी पसंद की गाड़ी हो, ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रेंज रोवर डन है, चल रेंज रोवर डन है, AIR 2 रेंज रोवर डन। और बता नाउ, अब मैं थोड़ा रियलिस्टिक केस में आता हूं। टॉप 100 के अंदर, क्योंकि मुझे पता है टॉप 100 के अंदर लाना ये एक चैलेंजिंग टास्क है, बट पॉसिबल है। टॉप 50 के अंदर भी पॉसिबल है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। टॉप 100 के अंदर तू लेके आ जा, मुझे मेरी उससे ज्यादा बड़ी ख्वाहिशें नहीं है, क्योंकि अपनी जिंदगी में मैंने बहुत सारे AIR 1 भी देख लिए, 2 भी देख लिए, टॉप 10 भी देख लिए, टॉप 50 भी देख लिए। मैंने उन बच्चों को भी देख लिया जिन बच्चों ने खूब AIR 1 लाने की मेहनत करी और रैंक 24 आई उनकी, और बेचारे परेशान थे। क्यों परेशान है सर? 2 सवाल गलत हो गए जिसकी वजह से AIR 24 चली गई।
जबकि वो ज्यादा टैलेंट था एज कंपेयर टू AI-234। ठीक, तो ये वाला जो ट्रैप है, जो इमोशनल बच्चों को, मतलब वो अच्छी रैंक लाने के बाद भी बेचारा खुश नहीं रह पाता है, मैं उस ट्रैप में तुझे नहीं फंसाना चाहता। मैं तुझसे कहना चाह रहा हूं भाई, सबसे पहले तो तू मेरे लिए MBBS की एक सीट ला दे, ठीक है ना? सबसे पहले तो एक सीट ला दे, ठीक है? पहला टास्क तो ये है। और बात अगर रैंक की है तो भैया टॉप 100 के अंदर लेके आ जा। मेरी तरफ से एक आईफोन और मेरी तरफ से एक फॉरेन ट्रिप विद मी, मैं तेरे साथ चलूंगा। अब बोल, अब तू ये यार अगर लेके आएगा 100 तो मेरा भी तो फायदा होना चाहिए ना। तो तेरे बहाने भैया मेरी एक ट्रिप हो जाएगी, फॉरेन ट्रिप। रेडी है? ये यार 100 वालों को बोल रहा हूं मैं, रियलिस्टिक बात बोल रहा हूं। चल 100 नहीं, 200, 300, 300, चल AIR 300 के अंदर जितने बच्चे आएंगे मेरी तरफ से उन सबको आईफोन, ठीक है? और एक फॉरेन ट्रिप मेरे साथ, मैं चलूंगा साथ तेरे, बस अपना पासपोर्ट बनवा लेगा तू, ठीक है? पेरेंट को मैं राजी कर दूंगा भाई। हाँ, डन है? डन है मेरे भाई? कॉफी दे दो भैया, ठीक है? प्रॉमिस सर, मुकर तो नहीं जाओगे? नहीं, नहीं मुकरूंगा भाई। अभी अभी मैंने बोला था उसमें लक्ष्य वेज में, वो बच्चे का मैसेज आ गया मेरे को, मैंने कहा भाई जल्दी कॉलेज पहुंच, पासपोर्ट बना, और डन है। हाँ बिल्कुल। ठीक है भाई, बाकी तू AI-2 लेके आ जा, रेंज रोवर ले 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 ले, कोई बात नहीं, डन है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना बेटा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मजाक बात नहीं है। 100 के अंदर लाना भी मजाक बात नहीं है, ठीक है? 200 के अंदर लाना भी मजाक बात नहीं है, 300 के अंदर लाना भी मजाक बात नहीं है। बातों से नहीं आती ये चीजें, मेहनत करनी पड़ती है, हर लेवल के सवाल करने पड़ते हैं, दिन रात को अपने आप को घिसना पड़ता है, हर सब्जेक्ट में घिसना पड़ता है। केवल फिजिक्स से काम नहीं चलेगा, याद रखना मेरी बात, ठीक है? बायोलॉजी में भी तेरे सारे सवाल सही होने चाहिए, A to Z, एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। हमारी बात समझ में? केमिस्ट्री में भी उतनी उतनी मेहनत करनी है, और दिन रात मेहनत करनी है, और मोटिवेट होकर मेहनत करनी है, तब जाके जो है एक पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी बता रहा हूं मैं, 0.01% की पॉसिबिलिटी कि आप ला सकते हो, कि तुम में से, तुम लाखों बच्चे मेरी बात सुन रहे हो, कि तुम में से शायद 15, 20, 30, 40, 50 बच्चे ला सकते हो। दुबई डन है? दुबई चल, दुबई डन है, दुबई कह रहा तू? ठीक है सर, डन है। मुझे लगा तू बोलेगा सर हमको थाईलैंड जाना है, ठीक है? या तू बोलेगा सर हमको वियतनाम जाना है, सर हमको जो है ना, हमको स्विट्जरलैंड जाना है, सर मुझे लगा कुछ अच्छा बोलेगा। दुबई कह रहा है, अच्छी बात है, डन है। एवरेज स्टूडेंट, यस बेटा, मेरे मेरे लिए हमेशा प्रायोरिटी एवरेज स्टूडेंट ही रहे हैं, है ना? मेरे लिए हमेशा प्रायोरिटी एवरेज स्टूडेंट ही रहे हैं, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है एवरेज बच्चों को अगर सही कंटेंट दिया जाए, सही मेहनत उनके साथ रख के की जाए, ठीक है, तो वो सिलेक्शन निकाल देते हैं। जो टॉप 10 के बच्चे होते हैं ना बेटा, टॉप 10 नहीं, टॉप 30 के जो बच्चे होते हैं ना, वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। इसलिए मैं बात बोल रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कम टू द रियलिटी, ठीक है? वो लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, भगवान जी ने थोड़ा सा उनको दिमाग थोड़ा ज्यादा दे दिया होता है, उनकी सोचने की क्षमता भी अलग होती है। आपने शायद ऐसे बच्चों से आप मिले नहीं हो, ठीक है, इसलिए आपको ऐसा लगता है, लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे के साथ अगर कहीं बैठ जाओगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है? और उन बच्चों की तैयारी 6 क्लास 7 क्लास से ही चालू हो गई, 6वीं 7वीं क्लास से वो तैयारी कर सकते हैं, है ना? चल इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना बोलूंगा, मेरे क्लोज एक पर्सन है ना, मेरे क्लोज एक बच्ची है, पिछले 3-4 सालों से 10th क्लास में, अभी बता रहा हूँ, अभी 12th में है, वो पेपर देगी, और मैं श्योर हूँ टॉप 100 के अंदर तो रैंक उसकी आ रही है। लेकिन मैंने उसकी पढ़ाई देखी है, क्लोजली देखी है, जब वो 5th क्लास थी, जब वो 6th क्लास थी, 6th क्लास से मैंने देखा उसको, ठीक है? हाँ, मेरे क्लोज मतलब क्लोज है, हम डाउट वाउट हम बढ़िया डिस्कस करते हैं, डाउट पूछती है, डाउट उससे डिस्कस करता हूँ, वो बहुत मेहनती है। तो मैंने देखा है कि 10th क्लास में उसने क्या क्या जो है सॉल्व किए थे, ठीक है? तो जो है खैर छोड़, आगे बढ़ते हैं, चल शुरू करें फिर। साउथ कोरिया जाएगा है? ओ भाई, ओ भाई साहब, वापस भी आना है सही सलामत, सारी बात समझ में? हाँ, सही सलामत वापस भी आना है, राजा जल्दी लौट के वापस आ सवाल पे। हाँ,
क्या हम नहीं कर सकते हो बेटा, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तुम समझो इस बात को। बहुत मेहनत का मतलब समझ रहे हैं ना। तुम में से यार कल कम से कम 60-70 कमेंट तो इस बात के थे कि सर हमारे केबीबी का बैकलॉग है। इन चीजों से पहले बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन आपकी होनी चाहिए कि बैकलॉग बने ही ना होमवर्क का बैकलॉग बने, ना क्लास का बैकलॉग बने। तुम में से 80% जनता तो बैकलॉग से ही परेशान है, जबकि फिजिक्स स्टार्ट नहीं हुई। अब पता रियलिटी ये है, देख मैं तेरे को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन रियलिटी बता रहा हूं। बता ऐसे कैसे रैंक आएगी सर? रैंक तो छोड़, सिलेक्शन कैसे होगा तू ये बता। तुम में से 80% जनता ऐसी है जो अभी तक बैकलॉग से ही परेशान है, कि जिनके बेसिक मैथ्स के बैकलॉग बन गए। बता, अभी तो फिजिक्स स्टार्ट भी नहीं हुई, फिर फिजिक्स स्टार्ट होगी, फिर एक्चुअल उड़ान भरेंगे हम लोग, फिर एक्चुअल होती क्या क्या फिजिक्स लेवल क्या होता है फिजिक्स का, फिर उस पर जाएंगे हम लोग, है ना। सीधी प्रैक्टिकल बात कर। देख मैं हवा बात नहीं करना चाह रहा हूँ, प्रैक्टिकली बात करना चाह रहा हूँ। मैं तेरे ग्राउंड लेवल पे आके तुझसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ठीक, तुम्हारी क्लास में मुश्किल से 10% बच्चे ऐसे होंगे जिन लोगों ने क्लास में कोई बैकलॉग नहीं बनाया और केपीपी में कोई बैकलॉग नहीं बनाया, और उसमें से भी 6% बच्चे होंगे मुश्किल से जिन्होंने सारी क्लास, अगर हर सब्जेक्ट के बारे में बात कर लूं फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो सब क्लास में उनका कोई बैकलॉग नहीं है, सारा होमवर्क डन है, सारा रिवीजन डन है। मुश्किल से 6-7% होंगे बस। तो मैं यही बात कहना चाह रहा हूं बाकी उस 94% बच्चों से कि बेटा प्राइमरी काम ये पहले इसको कंप्लीट करो, कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। तुम में से देख आधे बच्चे तो इसी बात में कंफ्यूज हो रहे कि पढ़ने का टाइम टेबल क्या होना चाहिए। आप क्यों नहीं डिसीजन ले पा रहे खुद से, पढ़ने का टाइम टेबल क्या होना चाहिए? 24 घंटे आपके पास है, 6 घंटे सोने के लिए निकाल दे, 18 घंटे बच गए। 8 से 9 10 घंटे तेरी क्लास, मतलब 8 घंटे बच्चे लगाना, करना मेहनत यार। क्यों चीजों में टाइम वेस्ट कर रहा है? टाइम टेबल क्या ये चाह रहा है कि यार सर सुबह इतने 6:30 बजे उठेंगे, 6:30 से 7 बजे तक ब्रश करेंगे, फिर 7:30 बजे नाश्ता करेंगे, फिर 7:30 से 8 बजे ये टाइम टेबल होता है क्या? नहीं मेरे भाई। हाँ, पहले आप इन चीजों बाहर निकलो, इन चीजों से जीतो पहले। इन चीजों जीतने का मतलब कि अब ठीक है ये चैप्टर चल रहा है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन, जैसे ही काइनेमेटिक्स स्टार्ट होगा फिर किसी का बैकलॉग नहीं होना चाहिए मेरे भाई। दिस इज द प्राइमरी टास्क। बैकलॉग किसी भी चीज में, ठीक है, किसी भी चीज में, ना आपका होमवर्क में, ना आपकी क्लास में, ना ही किसी भी कोई सा भी सब्जेक्ट हो जाए, तुम्हें आता हो फिर भी किसी में बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ठीक है, गैलेक्सी S25 अल्ट्रा डन है, चला जा, शुरू करते हैं। ओके, तो बस जो तू कह रहा था ना सर हम हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्या? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत का मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, ना कि रोते हुए। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पागल होना पड़ेगा आप सब लोगों को। पागल होने का मतलब समझ रहे हैं ना? इतना पागल होना पड़ेगा, इतना पागल होना पड़ेगा कि भाई साहब समझ जा कि सपना है तो सपने में भी तू बायोलॉजी पढ़ता हुआ दिखाई दे, फिजिक्स के सवाल को सॉल्व करता हुआ दिखाई दे। इस लेवल का पागलपन होना पड़ेगा। हाँ ठीक, अब वो कह रहा फोन एडिक्शन, मैं यही तो कह रहा हूँ ना इस चीजों को। तुम लोग अब इसी ट्रैप में फंसे हुए हो, फोन एडिक्शन, रील एडिक्शन। तुम्हें लगता है कि तुम इंस्टाग्राम की रील देख रहे हो, अरे यार आधा घंटा वेस्ट हो गया, इंस्टाग्राम बंद कर देता हूँ, फिर वो तुरंत स्विच हो जाते हो फिर यूट्यूब की रील पे, फिर यूट्यूब की रील देखने लगते हो, फिर उसमें आधा घंटा निकल जाता है तुम्हारा, फिर लगता है अरे नया बंद कर देता हूँ, अच्छा इंस्टाग्राम पे देख लेता हूँ, क्या जाता है। तुम तो इसी में ही बीच में कभी इधर से इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, इसी में तुम्हारा पता नहीं कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। हरी बात समझ में? सर आप AIR-1 का कंटेंट दोगे क्या हमें? बिल्कुल दूंगा मेरे भाई, तेरे सामने एडवांस का टीचर खड़ा है, तू क्यों पूछ जाता है? बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल दूंगा, और तुझे ऐसा कंटेंट दूंगा जैसा तुझे कहीं नहीं मिलने वाला पूरे हिंदुस्तान में, तुझे ले। और मैं ऐसा दे भी रहा हूं कि तुझे कहीं नहीं मिल रहा होगा। हरी बात समझ में? हर तरह का बैलेंस कंटेंट दे रहा हूं, और एक बार फिजिक्स स्टार्ट होने दे, उसके बाद कोई मैच ही नहीं रहेगा, तू देख लेना। मैं तो कंटेंट दूंगा तेरे को बढ़िया शानदार, और देखना इस क्लास में ऐसे बच्चे होंगे जो उस कंटेंट को जो बढ़िया तरीके से डाइजेस्ट करेंगे, उस कंटेंट का मजा लेंगे और बढ़िया 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 रैंक के साथ सेलेक्ट होंगे। लेकिन वो बहुत कम होंगे, और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हों ऐसे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे। हाँ सीरियसली बताओ, मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा बच्चे। कंटेंट में डाउट नहीं करना बेटा, तेरे सामने एडवांस का टीचर खड़ा है, स्कूल क्यों जाता है? अरे बात समझ में? हाँ, मेरा एक बार पास देख लिया कर, उसके बाद इस तरह के सवाल किया कर, ठीक है ना? हाँ ठीक है, चल शुरू करते हैं, इससे ज्यादा बात करने का स्पेस नहीं हमारे पास, चल आजा। ठीक है सर जी,